हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 जनरल साइकोलॉजी के बारे में। आज के इस वीडियो का उद्देश्य है टू डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, नर्वस इम्पल्सेस, साइनेप्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें न्यूरॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में ही इससे संबंधित अन्य जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि नर्वस इम्पल्स हो गया, साइनेप्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी जानना यहाँ पर अत्यधिक आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूरॉन क्या होते हैं। तो न्यूरॉन या इसे हम तंत्रिका कोश या नर्व सेल्स भी कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी और सबसे प्रमुख इकाई होती है, जिसके द्वारा वातावरण की विभिन्न प्रकार के जो स्टिमुलेशंस होते हैं उनको इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदला जाता है। ऐसा माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि अध्ययनों के आधार पर पता किया गया है कि मानव शरीर में लगभग 12.5 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं और इनमें से करीब 10 अरब सिर्फ और सिर्फ मानव के मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी लार्ज संख्या में ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड फॉर सेंडिंग मोटर कमांड्स टू द मसल्स फ्रॉम द ब्रेन। यदि हम इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके विभिन्न पार्ट्स हैं, जैसे डेंड्राइट, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, नोड ऑफ रेनबियर, मेलिस शीट, सिल्वान सेल एंड एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पर इसको आप अब क्लियरली देख सकते हैं भागों को। ये डेंड्राइट्स हैं और डेंड्राइट्स को हिंदी में शाखिका कहा जाता है। ये है जो ये हिस्सा है पर्पल वाला बीच का, इसको सोमा या सेल बॉडी या कोश शरीर कहते हैं। ये जो हरा स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर ये जो सोमा से निकलता हुआ पार्ट दिख रहा है जो कि पीले शीट से कवर्ड है, ये है एक्सॉन। यहाँ पर ये जो पीले रंग की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक तरह की कवरिंग है जिसको मेलिस शीट कहते हैं। और इस मेलिस शीट के बीच बीच में गैप है, इस गैप को नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। और इस मेलिस शीट के अंदर जो सेल्स होते हैं इसको सिल्वान सेल्स कहा जाता है। एक्सॉन जो होते हैं, इसका जो एंड पार्ट होता है उसको एक्सॉन टर्मिनल या एंड ब्रश कहा जाता है। तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस प्रकार के दिखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो डेंड्राइट्स होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं या किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। तो डेंड्राइट को हिंदी में शाखिका कहा जाता है और इसका आकार पेड़ की टहनियों तथा शाखाओं के समान होता है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी उप शाखाएँ भी होती हैं। यह न्यूरॉन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा या भाग होता है और इसका कार्य ये होता है कि यह दूसरे न्यूरॉन से आने वाले तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स को ग्रहण करके उसे कोश शरीर या सेल बॉडी के भीतर भेजने का कार्य करती है। दूसरा जो प्रमुख भाग है वो है कोश शरीर। इसे सोमा भी कहा जाता है।
यह न्यूरॉन का जीव होता है। यदि किसी कारण से कोश शरीर नष्ट हो जाता है तब तंत्रिका कोश या न्यूरॉन कार्य करना बंद कर देता है। कोश शरीर में एक विशेष तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि एक विशेष झिल्ली से ढका होता है। कोश शरीर के बीच में केंद्रक या न्यूक्लियस होता है जो उसका सबसे मुख्य भाग होता है। कोश शरीर के दो मुख्य कार्य होता है। पहला कार्य तो होता है कि शाखिका द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स को ग्रहण करना और उसे आगे बढ़ाना, और दूसरा कार्य होता है तंत्रिका कोश या नर्व सेल को स्वस्थ और जीवित रखना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट भाग है न्यूरॉन का वो है एक्सॉन, जो कि कोश शरीर से निकलकर आगे की ओर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये एक्सॉन छोटा भी हो सकता है और कुछ न्यूरॉन्स में ये बड़ा भी होता है। अधिकतर न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें ये एक्सॉन एक पतले परंतु मोटे आवरण या शीट से ढका होता है, और इस शीट को मेलिन शीट की संख्या दी गई है या इसे मेलिन शीट कहा जाता है। यह आवरण प्रत्येक 2-2 मिलीमीटर पर काफ़ी पतला होकर दबा दबा सा होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें गैप दिखाई देते हैं जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवेयर कहते हैं। ये नोड्स ऑफ रेनवेयर जो है ये तंत्रिका आवेग का प्रवाह जो होता है उसको ठीक ढंग से करने में या फ्लो करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है एक्सॉन का वो बेसिकली होता है जो सेल बॉडी में जो तंत्रिका आवेग होता है उसको ग्रहण करना, और दूसरा फंक्शन होता है कि उस तंत्रिका आवेग को एक्सॉन के अंतिम छोर या जिसको एंड ब्रश कहा जाता है वहाँ तक पहुँचाना। और मेलिन शीट जो होती है उसका कार्य होता है इस नर्व इम्पल्स के कम्युनिकेशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्पीड देने का। तो ये थे एक्सॉन से रिलेटेड इसके स्ट्रक्चर्स और उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक्सॉन या जो न्यूरॉन है बेसिकली उनकी फंक्शनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि न्यूरॉन सही ढंग से फंक्शन नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम जो है वो भी सही तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। तो न्यूरॉन का सही तरह से कार्य करना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी नर्वस सिस्टम के लिए। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से तंत्रिका आवेग जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट होते हैं, या जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस तरह से फ्लो करती है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है साइनेप्स। साइनेप्स हम देख सकते हैं कि यह बेसिकली साइनेप्स को वैसे तो हिंदी में संधि स्थल कहा जाता है, और ये संधि स्थल वह स्थान होता है जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट या कोश शरीर के साथ एक फंक्शनल रिलेशनशिप बनाता है। हालांकि दोनों के बीच ये जो एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, इस जगह को हम साइनेप्स कहते हैं। तो ये साइनेप्स जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये दोनों जो हैं एंड ब्रश ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते। इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहा जाता है, या हिंदी में इसको संधि स्थलीय दायरा भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सॉन जो होता है उसके एंड ब्रश जो एरिया है उसके ऊपर छोटे छोटे ये बल्ब होते हैं। ये जो हैं ये छोटे छोटे बल्ब होते हैं। इन छोटे छोटे बल्ब को हम बटन्स भी कहते हैं, और इन बटन्स के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं
जिनमें कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं और ये तरल पदार्थ ही न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। जब तंत्रिका आवेग सूचना ट्रांसमिट करने वाले न्यूरॉन के एक्सॉन छोर पर या एंड पर पहुंचता है तो वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि सूचना प्राप्त करने वाले न्यूरॉन या जो रिसीविंग नर्व्स होते हैं उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें उनके स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाकर मिल जाते हैं और तब तंत्रिका आवेग को झट से सूचना प्राप्त करने वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस तरह से तंत्रिका आवेग जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर आगे बढ़ती है। तो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये केमिकल सब्सटेंस साइनैप्स पर भी पाए जाते हैं और ये नर्वस सिस्टम में और जैसे मांसपेशियों में इन जगह पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको न्यूरल इम्पल्स कहा गया है। न्यूरल इम्पल्स या हम इसको तंत्रिका आवेग कहते हैं और तंत्रिका आवेग का मतलब होता है एक अति लघु अवधि के लिए एक्सॉन में प्रभावित होने वाली इलेक्ट्रिकल इवेंट। तो ये जो है ये एक तरह का सिग्नल होता है जो कि ट्रांसमिट होता है अलोंग नर्व फाइबर्स। और ये क्यों होता है? एक तो इसलिए होता है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जब हमें कोई स्टिमुलस दिखता है तो ये स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा पिकअप कर लिया जाता है और वहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं वो इनको इस इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिकल इवेंट में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुँचाते हैं और दूसरा ब्रेन जो है वो ट्रांसमिट करता है इंस्ट्रक्शंस टू द मसल्स फॉर एक्शन। तो ये भी नर्व इम्पल्स ही होती हैं या हम कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्स के माध्यम से ही ये दोनों कार्य होते हैं। तो ये था हमारे न्यूरॉन्स, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे आगे के वीडियो में जो नर्व सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसकी फंक्शनिंग और उसकी प्रॉपर कार्य या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रदान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।